हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, संसाधन। इससे पहले हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 का चैप्टर पढ़े थे, जियोग्राफी, और ये क्लास 8 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो इसमें संक्षेप में जो भी लिखा रहेगा उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी बॉक्स में लिखा रहेगा फैक्ट उसको बाद में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताब, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। तब अम अगर मतलब कि मोना ने कहा कि संसाधन क्या होता है। तो अम्मा ने राजू ने प्रश्न पूछा। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानो और सक्षम होंगे। इसके बाद है, आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में से कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसके मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने यह कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण की बात की जाए तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य का आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसके बाद है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोगों स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार से अन्यतः परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी है वो तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब हम लोग समझते हैं संसाधन के प्रकार। तो सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलें का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति में निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम लोग नवीकरणीय संसाधन समझ लेते हैं कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी
कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। इसके बाद हम लोग अनवीकरणीय संसाधन समझ लेते हैं। तो वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसके बाद दिया हुआ है कि इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय और कहलाती है। कोयला, पेट्रोलियम जैसे हैं और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता पूर्ण होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, मानव निर्मित संसाधन। ये हम लोग संसाधन के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोगों का प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब हम लोग मानव संसाधन पढ़ते हैं। तो मानव संसाधन जो होता है, लोग और अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा न करने का ज्ञान, कौशल तथा यहाँ कहाँ गया, ये तो बॉक्स दिया हुआ, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कौशल तथा इसके बाद क्या है, आर्थिक समृद्धि हो। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? ये क्वेश्चन मार्क है, इसको आप अपने नज़रिए से देखिएगा। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं, ये भी समझिएगा। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा पर संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य होगा कि सभी जो नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतसंपोषणी है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। और इसके बाद अभ्यास है, तो अभ्यास हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं शुरुआत से जो भी फैक्ट है उसको। तो ये रहा फैक्ट। पेटेंट क्या होता है? तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जो पेटेंट शब्द है ये आविष्कार से संबंधित बोल सकते हैं। इसके बाद है प्रौद्योगिकी। तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान अनुपयोगी प्रौद्योगिकी कहलाती है। और ये क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप आपको बाद में करना है। फिर संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा है। और हाँ, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी यह तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसके बाद सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत। तो पहला पॉइंट है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना,
प्राकृतिक संसाधन का ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्ति व्यवहार और आभास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये शतपोषणी विकास का कुछ सिद्धांत हैं। इसके बाद अभ्यास है, तो अभ्यास को आपको निबंध लिखना है। इसका जैसे पहला दिया हुआ है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। दूसरा है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तीसरा है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। और चौथा क्वेश्चन है कि सतत पोषणी विकास क्या है और इसके सिद्धांत क्या क्या है। इसके बाद ऑप्शनली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ये 3 ऑप्शन है, जिसको आप जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कैंसर, उपचार की औषधियाँ, झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन। जो भी आपको लगे आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि कथन पूरा कीजिए। ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको आप ऑप्शन के हिसाब से भरिएगा और ये भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।